नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारी दबाव के बीच 19वां सार्क शिखर सम्मेलन स्थगित। श्रीलंका के इनकार के बाद पाकिस्तान का फैसला, बैठक की नई तारीखों का ऐलान जल्द। परमाणु हमले की धमकी पर अमेरिका ने जताई नाराजगी, पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। रूस ने कहा आतंकवाद से निपटे पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में तीसरे दिन भी सीजफायर का उल्लंघन, अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी, भारत का माकूल जवाब। केंद्र की सभी राज्यों को सतर्कता बरतने की सलाह, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट। सेना प्रमुख आज करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। और चौथे एशिया कप अंडर 18 हॉकी के खिताब पर भारत का कब्जा, मेजबान बांग्लादेश को 5-4 से दी मात। सानिया मिर्जा और बारबोरा की जोड़ी वुहान ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में। 5 सदस्य देशों के शिरकत से इनकार के बाद आखिरकार पाकिस्तान ने सार्क सम्मेलन स्थगित कर दिया है। पाकिस्तानी विदेश विभाग के एक बयान में कहा गया कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क सम्मेलन के लिए नई तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने सम्मेलन में भाग नहीं लेने और सार्क की प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए भारत की आलोचना भी की। पाकिस्तान ने कहा है कि सार्क सम्मेलन को बाधित करना क्षेत्र में गरीबी से लड़ने की भारतीय प्रधानमंत्री की उस प्रतिबद्धता के खिलाफ है। इससे पहले श्रीलंका ने कहा कि वो पाकिस्तान में होने वाले सार्क के सालाना सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा। भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान पहले ही कह चुके हैं कि वो इस्लामाबाद में होने वाले 19वें सार्क सम्मेलन में शिरकत नहीं करेंगे। भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में मोर्टार दागे और गोलीबारी की। इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पाकिस्तानी सेना ने इससे पहले पुंछ और राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। हालांकि भारत ने पाकिस्तानी गोलीबारी का माकूल जवाब दिया था। इस बीच पाकिस्तानी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सेना प्रमुख जनरल दरबीर सिंह सुहाग आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरान वो सेना की उत्तरी कमान की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। नियंत्रण रेखा के पार सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। पीटीआई के मुताबिक सेना प्रमुख आज सुबह उधमपुर स्थित सेना के मुख्यालय में पहुंचेंगे। इस दौरान वो सीमा पर हालात का जायजा लेंगे। हाल ही में पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर चौकसी बढ़ाई गई है। सीमा पर तनाव के बाद देश भर में चौकसी बढ़ा दी गई है। राज्यों को संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कल बैठक करके पूरे हालात की समीक्षा की। सेना ने पाकिस्तानी मीडिया पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि 2.5 साल बाद नरेंद्र मोदी ने ऐसा फैसला किया जो प्रधानमंत्री के खत के हिसाब से है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर हमले के एक दिन बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक की। घंटे भर चली बैठक में देश भर, खासकर पाकिस्तान से लगती सीमा पर सुरक्षा हालात की समीक्षा की गई। सुरक्षा अधिकारियों ने गृहमंत्री को पूरे हालात की जानकारी दी। गृहमंत्री ने सीमा पर कड़ी चौकसी जारी रखने और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। वहीं भारतीय सेना का एक जवान गलती से नियंत्रण रेखा के उस पार चला गया है। सैन्य अभियान महानिदेशक ने पाकिस्तानी समकक्ष के साथ इस मसले को उठाया। जवान को वापस लाने की कोशिशें जारी हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि एक जवान किसी दूसरे क्षेत्र में पाक एरिया में या पाक कश्मीर का जो ऑक्युपाइड एरिया है उसमें घुस जाने से उसे पाक पुलिस ने अरेस्ट किया। जवानों ने उसको उठा के अरेस्ट किया हुआ है। उसे छुड़ाने का सर्व प्रयास चल रहा है। इस बीच भारतीय सेना ने पाकिस्तानी मीडिया पर गलत खबरें फैलाने का आरोप लगाया है। सेना ने कहा है कि आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले उसके एक जवान को मामूली चोट आई है, लेकिन ये चोट दुश्मन या आतंकी हमले में नहीं लगी। सेना ने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया जो वीडियो दिखा रहा है वो पूरी तरह से झूठा है। बीजेपी ने कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन वो अपमान सहने के लिए तैयार नहीं।
युद्ध का विकल्प शांति ही होता है। हम शांति से रहना चाहते हैं, पर शांति का अर्थ आतंक को झेलते रहो, अपमान को झेलते रहो, यह भी नहीं होता है। तो इसलिए शांति के लिए प्रयास सारे देश करना चाहिए, पाकिस्तान को भी करना चाहिए, और हिंदुस्तान हमेशा शांति के लिए प्रयास करता ही रहा है। कांग्रेस ने लगातार दूसरे दिन आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई के लिए सरकार का समर्थन किया। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इस मौके पर कांग्रेस और पूरा देश सरकार और सेना के साथ खड़ा है। धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 2.5 साल में पहला एक्शन लिया है जो प्रधानमंत्री के लायक एक्शन, और मेरा उनको पूरा समर्थन है। और पूरा हिंदुस्तान, कांग्रेस पार्टी, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ इस बात में खड़ा हुआ है। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सेना को कार्रवाई के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ये प्रस्ताव रखा था। सेना ने 28 सितंबर की रात को नियंत्रण रेखा के पार जाकर आतंकियों के 7 ठिकानों पर धावा बोला। इसमें आतंकियों को खासा नुकसान हुआ। उधर उरी हमले में घायल जवान नायक राजकिशोर सिंह की मौत हो गई है। इसके साथ ही इस हमले में शहीद जवानों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती गांव को खाली कराने का काम तेज हो गया है। 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद गांव को खाली कराया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और एलओसी पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सरहद पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की छुट्टियों को पहले ही रद्द किया जा चुका है। अपना घर बार छोड़कर ये लोग सुरक्षित ठिकानों पर निकल पड़े हैं। जरूरी सामान लिए कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहा है, तो कोई प्रशासन की ओर से बनाए गए शिविरों में शरण ले रहा है। सेना की कार्रवाई से ये लोग खुश तो हैं, लेकिन अपनी दिक्कतें भी जाहिर कर रहे हैं। जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया है वो तो एक सराहनीय वक्त था, करना चाहिए था और करके दिखाया पाकिस्तान को। शायद वो भी कुछ करने के लिए सोच रहा हो, इसलिए हमारे इंडिया ने जो भी फैसला किया है कि मैं कहा कि 10 किलोमीटर तक बॉर्डर खाली किया जाए, हमारे लोगों ने मैक्सिमम बॉर्डर खाली कर दिया है। हर एक आदमी को, हर एक बच्चों को, हर एक जीव को, एक एक आदमी को परेशानी हो गई है। रात को हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं इस माहौल में, इस बॉर्डर के ऊपर में हर बार यही होता है। और हम लोगों की, बॉर्डर वालों की कहीं पे जगह नहीं है, कहीं पे सुनवाई नहीं है इस जगह। गांव छोड़ चुके लोगों की मदद के लिए स्थानीय नागरिक भी आगे आ रहे हैं। इनके लिए गुरुद्वारों और स्कूलों में खाने पीने का इंतजाम हो रहा है। प्रशासन ने भी रसद और ठिकाने मुहैया कराए हैं। 10 किलोमीटर ਦੇ ਕਰੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਣ ਦਾ, ਪੀਣ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ? ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਆ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। सीमा पार से लगातार हो रहे संघर्ष विराम उल्लंघन से भी लोग दहशत में हैं। बीती रात जम्मू कश्मीर के अखनूर में सीमा पार से फायरिंग की गई। 36 घंटे में पाकिस्तान 3 बार संघर्ष विराम तोड़ चुका है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। जवान भी किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। सभी एयरबेस पर अलर्ट जारी किया गया है। अहम औद्योगिक ठिकानों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बार बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देने पर अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से संयम बरतने को कहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पिछले कई दिनों से कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुके हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान अपनी रक्षा करने में सक्षम है और जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस ने पाकिस्तान से कहा है कि वो अपनी जमीन से आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए। रूसी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर बढ़ते तनाव को लेकर चिंता जताई। साथ ही कहा कि वो आतंकवाद के सभी स्वरूपों के खिलाफ निर्णायक संघर्ष के साथ है। रूस ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। रूस ने कहा कि दोनों देश तनाव नहीं बढ़ने दें और बातचीत के जरिए अपने विवाद सुलझाएं। आतंकवादियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर अफगानिस्तान ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। दक्षिण कोरिया ने भी भारतीय सेना की कार्रवाई का समर्थन किया। अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत विरोधी आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की सलाह दी है। पाकिस्तान के आतंकी गुटों से परेशान अफगानिस्तान ने भारतीय सेना की कार्रवाई को सही बताया है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत शैदा मोहम्मद अब्दाली ने कहा कि भारत को आतंकवादियों से हिफाजत का पूरा अधिकार है।
अफगानिस्तान ने कहा कि आतंकी अड्डों को खत्म करने के लिए ऐसे जोखिम भरे फैसले लेना वक्त की जरूरत है। We are against all terrorist groups. We don't make distinction between terrorist groups. Wherever those sanctuaries are, they should be dealt with strongly and they should be taken out of wherever they exist. श्रीलंका ने भी सार्क सम्मेलन के लिए अनुकूल माहौल न होने की बात कह के इस्लामाबाद जाने से मना कर दिया है। श्रीलंका ने कहा है कि हमें खेद है कि इस्लामाबाद में 9 और 10 नवंबर 2016 को 19वां सार्क सम्मेलन होने के हालात नहीं हैं। हम आतंकवाद की निंदा करते हैं और चाहते हैं कि इसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो। अमेरिका ने मौजूदा हालात में भारत का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि पाकिस्तान उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे जो भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित आतंकवादियों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करने को कहा है। We've expressed repeatedly our concerns about the danger of terrorism, cross-border terrorism as well, in the region, and we continue to urge actions to combat and delegitimize groups like LET and Haqqani Network and Jaish-e Mohammed. I mean, उधर चीन का कहना है कि वो लगातार भारत और पाकिस्तान से कई स्तरों पर बातचीत कर रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेंग शुआंग ने कहा, भारत और पाकिस्तान मतभेदों से सही तरीके से निपटे और तनाव में कमी लाएं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है और कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। पाक अधिकृत कश्मीर में सेना की कार्रवाई के बारे में गुरुवार को भारत ने 25 देशों के राजनयिकों को जानकारी दी थी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए व्यापक रणनीति बनाने पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता जल्द करने पर जोर दिया। माली में उन्होंने कहा कि भारत और माली दोनों आतंकवाद से पीड़ित हैं और ये विकास में सबसे बड़ी बाधा है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने शुक्रवार को माली की संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत सीमा पार आतंकवाद का सामना कर रहा है। उन्होंने आतंकवाद को एक बड़ी समस्या बताया और कहा कि भारत के साथ माली भी इससे पीड़ित है। इंटरनेशनल एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म शुड बी डेल्ट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। वी फील दैट विद अ व्यू टू स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल नॉर्मेटिव रिजीम ऑन टेररिज्म and early adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism is essential. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, मादक पदार्थों की तस्करी जैसी कई बड़ी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को कुछ ताकतवर देश नहीं सुलझा सकते। इसके लिए भारत और अफ्रीकी देशों की बात सुनना जरूरी है। Active participation of large and populous countries like India and those in Africa becomes indispensable in resolving such global issues. That is why India advocates reforms in global political, economic and security institutions. They must become more democratic, inclusive and representative of our world. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की तरह माली ने भी लोकतंत्र में भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच विश्वास का रिश्ता है और इससे दोस्ती को मजबूत बनाने में मदद मिली है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माली में लोकतांत्रिक संस्थानों के मजबूत होने से भारत खुश है। अमृता राय के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, बमाको, माली। और खबरें जारी, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। असम का रंग हो या भोजपुरी का, कि हम नहीं हर के पानी रसीले के लोगवा पागल कहलाना, या हो बॉलीवुड का, मैं हूँ कहीं तू है कहीं ये है कहीं वो है कहीं, डोले 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 रे जिया। जमैका अगर मेरा आसाम है तो शायद ससुराल भोजपुरी संस्कृति है, यूपी बिहार है। ब्यूटीफुल। मिलिए शख्सियत में मशहूर मारूफ गायिका कल्पना पटवारी से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे।
जीएसटी काउंसिल ने 5 तरह के मसौदा नियमों को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। ये नियम जीएसटी के तहत पंजीकरण, भुगतान, रिफंड, रिटर्न और इनवॉइस के लिए हैं। बैठक के बाद काउंसिल के अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि अगली बैठक 18 से 20 अक्टूबर को होगी। इसमें जीएसटी की दरों को लेकर फैसला होगा। हमने अभी टारगेट ये रखा है कि 22 नवंबर से पहले हम काउंसिल के जो मेन निर्णय हैं, इंक्लूडिंग रेट एंड ड्राफ्ट लेजिस्लेशन, उनको पूरा कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी विवाद पर कर्नाटक के रुख पर सख्त ऐतराज जताया है और कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को 6 अक्टूबर तक रोज 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया। साथ ही केंद्र सरकार को 4 अक्टूबर तक मैनेजमेंट बोर्ड बनाने का आदेश दिया है। इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस मसले पर चर्चा के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कावेरी जल बंटवारे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के आदेशों का पालन होना ही चाहिए और कर्नाटक को ऐसे हालात पैदा नहीं करने चाहिए जिससे कोर्ट का गुस्सा फूट पड़े। कोर्ट ने कर्नाटक से तमिलनाडु के लिए 1 से 6 अक्टूबर तक 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया। साथ ही केंद्र सरकार को 4 अक्टूबर तक कावेरी प्रबंधन बोर्ड बनाने का आदेश दिया। आपको कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड 3 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपको इसको कॉन्स्टिट्यूट करना है। एक बार बोर्ड बन जाएगी, वो अपनी कार्रवाई एज पर द फाइनल ऑर्डर वो आगे इसको लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी को शनिवार तक अपने प्रतिनिधियों के नाम केंद्र को देने को कहा है। बोर्ड की टीम इलाके का दौरा कर सुप्रीम कोर्ट को 6 अक्टूबर तक रिपोर्ट देगी। I think only 3000 cubic of water has been the inflow. So a very great injustice. So we have our honorable chief ministers call an all-party meeting tomorrow at 6 o'clock, 5 o'clock. All of them should stand unitedly to take any type of decision. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुरुवार को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने दोनों राज्यों के बीच बैठक कराई थी, जो बेनतीजा रही थी और केंद्र सरकार ने बैठक का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट में दिया था। सुप्रीम कोर्ट और कावेरी निगरानी समिति पहले भी कई बार कर्नाटक से पानी छोड़ने को कह चुके हैं, लेकिन कर्नाटक पानी की कमी का हवाला देकर असमर्थता जता चुका है। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि पिछले 1 हफ्ते में सीरिया के अलेप्पो शहर में 338 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 106 बच्चे शामिल हैं। WHO के मुताबिक विद्रोहियों और सरकारी सेना के बीच संघर्ष में 846 लोग घायल हुए हैं, इनमें 261 बच्चे हैं। इस बीच अलेप्पो में भीषण संघर्ष जारी है। शुक्रवार को भी रूसी विमानों और सरकारी सेना ने विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की। इस बीच रूस ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका सीरिया में जिहादी समूह की मदद कर रहा है। इधर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सीरिया अलेप्पो में बड़ी मानवीय त्रासदी है और वहां जो कुछ हो रहा है वो शर्मनाक है। East Aleppo this minute is not at the edge of the precipice. It is well into its terrible descent into the pitiless and merciless abyss of a humanitarian catastrophe unlike any we have witnessed in Syria, with no access by the United Nations since the 7th of July, and the health sector in East Aleppo is now reportedly on the very verge of total collapse. ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी इलाके इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। भीषण तूफान ने यहाँ हालात और ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं। बाढ़ से करीब 2 लाख लोग बुरी तरह से पीड़ित हैं। ऑस्ट्रेलियाई मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 2 दिन में बिजली गिरने की 80,000 से ज़्यादा घटनाएं हुई हैं। एडिलेड समेत कई शहरों में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। बाढ़ से अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत की खबर है। बात खेल की दुनिया की। कोलकाता टेस्ट का आज दूसरा दिन है। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में टॉस जीतकर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करने उतरी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 239 रन बना लिए हैं। साहा 14 और जडेजा बिना खाता खोले क्रीज पर डटे हैं। भारतीय पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। भारत के शीर्ष बल्लेबाज सस्ते में आउट हो गए। भारत के 3 विकेट 46 रन पर गिर गए थे। कप्तान कोहली एक बार फिर सस्ते में आउट हो गए। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने चौथे विकेट के लिए 141 रनों की साझेदारी करके खराब शुरुआत से उबरने में मदद की। पुजारा 87 जबकि रहाणे 77 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड के हेनरी को 3 जबकि जीतन पटेल को 2 विकेट मिले।
भारत ने चौथा एशिया कप अंडर-18 हॉकी टूर्नामेंट खिताब जीत लिया है। ढाका में खेले गए फाइनल में कड़े संघर्ष में भारत ने बांग्लादेश को 5-4 से मात दी। हाफ टाइम तक बांग्लादेश 2-1 से आगे था, लेकिन भारत ने जल्द मैच पर अपनी पकड़ बना ली। भारत के हार्दिक सिंह को मैन ऑफ द मैच और पंकज कुमार को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया। भारत का इस प्रतियोगिता का ये दूसरा खिताब है। और वहीं सानिया मिर्जा और चेक गणराज्य की बारबरा स्ट्राइकोवा की जोड़ी ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए WTA वुहान ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला युगल के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में सानिया और स्ट्राइकोवा ने चीनी ताइपे की हाओ शिंगशान और युंग यांगजांग की जोड़ी को 6-4, 3-6, 10-6 से हराया 10-7 से हराया, माफ कीजिएगा। मार्टिना हिंगिस से जोड़ी तोड़ने के बाद सानिया ने पिछले 4 टूर्नामेंटों में से 3 में जीत हासिल की है। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। हिंदू धर्म में इस दौरान 9 दिनों तक देवी दुर्गा की अलग अलग रूपों में आराधना की जाती है। इस त्योहार के लिए मंदिर को खास तौर पर सजाया गया है। आज नवरात्र के पहले दिन देश के कई हिस्सों में भक्त देवी के दर्शनों के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तीर्थ स्थल वैष्णो देवी में नवरात्र में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। और आइए आखिर में आपको ले चलते हैं बर्लिन। जर्मनी की राजधानी अपनी स्थापना के 150 साल पूरा होने का जश्न मना रही है। इस मौके पर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शहर में जगह जगह लाइट शो का इंतजाम किया गया है। बर्लिन लाइट फेस्टिवल के तहत 70 ऐतिहासिक इमारतों को रोशन किया गया है। दुनिया भर के पर्यटक इन खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाने के लिए इन दिनों बर्लिन पहुंच रहे हैं। और बात खास शख्सियत की, आज एनी बेसेंट का जन्मदिन है। वो आध्यात्मिक, दार्शनिक, लेखक और महिला अधिकारों की समर्थक थीं। उनके पिता आयरिश नागरिक थे और पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन एनी बेसेंट भारत को अपनी मातृभूमि समझती थी। उन्होंने कई किताबें भी लिखी। 1917 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी। आगे बढ़ते हैं। 50 और 60 के दशक के हिंदी संगीत की रूह रहे मजरू सुल्तानपुरी का जन्मदिन है। स्वर के सफर के उस दौर में उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत लिखे। आइए उनके जन्मदिन पर गुनगुनाते उनके लिखे कुछ सदाबहार गीत। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे, सजन बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे।
पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। और अब आखिर में हेडलाइंस। भारी दबाव के बीच 19वां सार्क शिखर सम्मेलन स्थगित, श्रीलंका के इनकार के बाद पाकिस्तान का फैसला, बैठक की नई तारीखों का ऐलान जल्द। परमाणु हमले की धमकी पर अमेरिका ने जताई नाराजगी, पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी, रूस ने कहा आतंकवाद से निपटे पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में तीसरे दिन भी सीजफायर का उल्लंघन, अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी, भारत का माकूल जवाब। केंद्र की सभी राज्यों को सतर्कता बरतने की सलाह, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट, सेना प्रमुख आज करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। और चौथे एशिया कप अंडर-18 हॉकी के खिताब पर भारत का कब्जा, मेजबान बांग्लादेश को 5-4 से दी मात, सानिया मिर्जा और बारबरा की जोड़ी वुहान ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे देखिए कलम गवाह है। नमस्कार।